कौवा सेठ बहुत अमीर कौवा था, मगर वो बहुत कंजूस कौवा था। वो हमेशा पैसे बचाने के बारे में ही सोचता रहता था। सुनिए जी, कई दिनों से मेरा मोबाइल खराब है, मैं अपनी माँ से बात नहीं कर पा रही, मुझे नया मोबाइल तो ला कर दे दो। अच्छा ला दूंगा। जब शाम को काम से वापस आऊंगा तो तुम्हारा मोबाइल ले आऊंगा। शाम हो जाती है। गोरी कौवी बेसब्री से अपने मोबाइल आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद कालू कौवा आ जाता है। ये लो गोरी, तुम्हारा नया मोबाइल। मोबाइल देखकर गोरी कौवी बहुत उदास हो जाती है। कालू, ये तो नया मोबाइल नहीं है, ये तो कबाड़ का मोबाइल है, किसी ने फेंक दिया होगा और तुम उठा कर ले आए। अरे गोरी, मैं ये रास्ते से उठा कर नहीं लाया, मैं तो कबाड़ की दुकान से खरीद कर लाया हूँ। हाय मेरी किस्मत, तुम तो नाम के कालू सेठ हो, अमीरों वाली कोई बात नहीं है तुम में। जंगल के सभी पक्षी तुम्हें कालू सेठ कहते हैं, लेकिन अपने ही घर में इतनी कंजूसी करते हो। इसमें कंजूसी क्या है गोरी? जब कबाड़ से इतना अच्छा मोबाइल मिल जाता है तो ज्यादा पैसे देकर नया मोबाइल खरीद कर क्यों लाऊं? तुम अपना ये कबाड़ का मोबाइल अपने पास ही रखो, मैं अपने लिए अपना वो पुराना मोबाइल ही ठीक करवा लूंगी। गौरी गुस्सा होकर रसोई में चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद गोरी कौवी के घर का फ्रिज बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। अब ये फ्रिज क्यों नहीं चल रहा? इतनी गर्मी है, अगर ये फ्रिज ना चला तो सारा भोजन खराब हो जाएगा। गोरी कौवी कबूतर रिपेयरिंग वाले को बुलाती है। कबूतर भाई, क्या हुआ है मेरे फ्रिज को, ये काम क्यों नहीं कर रहा? गोरी बहन, आपका ये फ्रिज तो बिल्कुल खराब हो गया है। पहले भी 3-4 बार मैं ही इसे ठीक करके जा चुका हूँ, लेकिन अब ये ठीक नहीं हो सकता। आप ऐसा करें कि ये फ्रिज कबाड़ में देकर कोई नया फ्रिज खरीद ले। ऐसे कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ फ्रिज को ठीक करवा कर। ये फ्रिज भी कालू जी कबाड़ से ही लेकर आए थे। कितनी बार कहा है कालू से कि कबाड़ की कोई भी चीज घर में मत लाओ। 1-2 महीने बाद हर चीज खराब हो जाती है। मम्मा, आप क्यों परेशान हो रही हो? आप खुद ही एक नया फ्रिज खरीद लो, पापा को ना बताना। हाँ, ये तुमने ठीक कहा जग्गू बेटे, अब मैं अपने पैसे जमा करके एक नया फ्रिज खरीद लूंगी और कालू जी से कहूंगी कि नया फ्रिज मेरे भाई ने मुझे दिया है। फिर गोरी कौवी उसी दिन से नया फ्रिज लेने के लिए पैसे जमा करना शुरू करती है। एक दिन रानो चिड़िया गोरी कौवी के पास आती है। गोरी बहन, आज मेरा बेटा पहले दिन स्कूल गया है, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। अरे वाह वाह रानो, कुकू इतना बड़ा हो गया। रानो, तुम कुकू को खूब पढ़ाना। हाँ, ये तो है। गोरी बहन, बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा ठंडा पानी पिलाना। रानो, कैसे पिलाऊं तुम्हें ठंडा पानी? मेरा तो फ्रिज ही खराब हो गया है। कालू जी से इतनी बार कह दिया है कि नया फ्रिज ले आओ, पर पुराना ही उठा कर ले आते हैं। इसलिए रानो, मैं कालू से छुपाकर पैसे जमा कर रही हूँ कि जल्दी से अपने घर में नया फ्रिज ले आऊँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कालू सेठ समझते नहीं कि अगर एक बार नई चीज़ ले लो तो वो सालों साल चलती है, और अगर कबाड़ से ले लो तो 2 दिन भी नहीं चलती। हाँ रानो, अब कालू को कौन समझाए, इसलिए मैं कालू से छुपकर नया फ्रिज खरीद लूंगी और कालू को बताऊंगी कि वो फ्रिज मेरे भाई ने लेकर दिया है। खिड़की में खड़ा कालू कौवा भी सारी बातें सुन रहा था। गोरी, तुम कब से मेरे खिलाफ साजिशें करने लगी? मैं पैसे किसके लिए बचाता हूँ? तुम्हारे आराम के लिए। देखो जाकर, मैंने पैसे जोड़ जोड़ कर 5 बड़े घर खरीद लिए हैं। अब बाद में वो तुम्हारे ही तो काम आएंगे। नहीं चाहिए मुझे इतने सारे घर, हमें और पैसे बचाकर क्या फायदा जब हम खुद ही कबाड़ की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। कालू सेठ जी, वैसे है तो आपके घर का मामला, मगर इसमें गोरी बहन बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। कबाड़ की चीज़ों का कुछ नहीं पता होता कि कभी भी खराब हो जाए, इसलिए हमेशा हमें नई चीज़ें ही खरीदनी चाहिए। रानो, तुम हमारे घर की बात में ना ही बोलो तो अच्छा है। चलो जाओ अपने घर। और गौरी, तुम लाओ वो सारे पैसे मुझे दो जो तुमने जमा किए हैं। मैं कबाड़ से जाकर कोई अच्छा सा फ्रिज लेकर आता हूँ। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है और सेठ कालू कौवा गोरी से वो सारे पैसे ले लेता है जो गोरी ने बहुत मुश्किलों से जमा किए थे। कालू कबाड़ वाली दुकान की तरफ जाता है। कबाड़ वाले भाई, ये फ्रिज कैसे दे रहे हो? फ्रिज बर्फ तो बहुत अच्छी जमाता है, परंतु आप ये फ्रिज ना लो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा करंट आता है, आपका नुकसान भी हो सकता है। अरे भाई साहब, इसकी टेंशन आप ना ले, मैं इसे ठीक करवा लूंगा। आप ये फ्रिज मुझे दे दें।
कालू कौवा सस्ते दामों वो फ्रिज खरीद लेता है। कालू कौवा फ्रिज ठीक करवा कर अपने घर ले जाता है। गौरी देखो देखो, कबाड़ से कितना बड़ा फ्रिज मिल गया। तुम बिला वजह ज्यादा पैसे देकर फ्रिज लेकर आती। गौरी ने क्या बोलना था, वो तो चुप रह जाती है। कुछ दिन तो फ्रिज बहुत अच्छा चलता है। कालू सेठ का बेटा जग्गू कौवा अपने मामा जी के घर गया हुआ था। वो आज ही अपने घर वापस आया था। अरे वाह, हमारे घर में नया फ्रिज आ गया और फिर से ठंडा पानी पीने को मिलेगा। कितनी प्यास लग रही है, चलो ठंडा ठंडा पानी पीता हूँ। छोटा जग्गू जैसे ही फ्रिज को अपना पंख लगाता है तो उसे जोरदार करंट लगता है। घर में कोई था भी नहीं जो जग्गू कौवे को बचा सकता। थोड़ी देर बाद गौरी और कालू बाहर से आते हैं। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा जग्गू। कालू जी देखिए ना, लगता है मेरे बेटे को करंट लगा है। जग्गू का पंख तो फ्रिज के साथ ही चिपका हुआ था, वो तो पूरी तरह जल चुका था। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि कबाड़ की चीजें ना लाओ, परंतु आपने मेरी कभी ना सुनी। देखें, अब आपके कबाड़ की फ्रिज की वजह से मेरे जग्गू को करंट लग गया। मेरा जग्गू, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। तभी कालू सेठ को कबाड़ वाले की वो बात याद आती है। ये फ्रिज बर्फ तो बहुत अच्छी जमाता है, परंतु आप ये फ्रिज ना लो क्योंकि इसके अंदर बहुत करंट आता है, आपको नुकसान हो सकता है। सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ना पैसे जोड़ता और ना ही ये सब कुछ होता। मैंने कंजूसी की और कबाड़ का फ्रिज उठा कर ले आया। मुझे पता भी था कि इसके अंदर करंट आता है, फिर भी मैंने इसे खरीद लिया। पैसे 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 जोड़ जोड़ कर आपने 5 घर तो खरीद लिए, पर अब बताओ वो किस काम आएंगे? हमारा बेटा तो जान से गया। फिर गौरी हमेशा हमेशा के लिए कालू कौवे को छोड़कर चली जाती है। अब कालू सेठ सारे पैसों और घरों के साथ अकेला ही रहता था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आपका धन्यवाद। चिड़िया और उसकी बेटी दाना ढूंढ ढूंढ कर थक गई थीं, मगर आज उन्हें कहीं से भी दाना न मिला था। गुड़िया बेटी, अब तो शाम होने वाली है, आज हमें खाली हाथ ही घर लौट कर जाना होगा। मम्मा, हम कल अगले जंगल जाएंगी, हो सकता है हमें वहाँ से दाना मिल जाए। फिर वो माँ बेटी भूखे पेट ही वापस लौटती हैं। रास्ते में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, कोई मेरी मदद करो। मम्मा, कोई मुसीबत में है, कोई आवाज दे रहा है, हमें देखना होगा। हाँ बेटी, आवाज तो मैंने भी सुनी है। फिर वो माँ बेटी नीचे घने जंगल में आती हैं। वहाँ एक सुंदर परी मकड़ी के जाल में फंसी हुई थी। चिड़िया, मेरी मदद करो। मगर सुंदर परी, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरी जादू की छड़ी मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई है। आप मुझे मेरी वो जादू की छड़ी उठाकर पकड़ा दें, सब ठीक हो जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया उस परी की जादुई छड़ी उठाकर उसे दे देती है, जिससे उस परी की सारी शक्तियाँ लौट आती हैं और वो परी उस जाल से आजाद हो जाती है। हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई, आपके पंख बहुत सुंदर हैं। मुझे सब मालूम है, आप भोजन के कारण बहुत परेशान हैं और आपने हमेशा नेकी के काम किए हैं, इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए वो परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और मम्मा चिड़िया को एक पोटली देती है। सुंदर परी, इसमें क्या है? क्या दाना है इसमें? नहीं, इसमें दाना नहीं, बल्कि 3 रंग के बीज हैं। एक लाल केले का, एक पीले केले का और एक हरे केले का। आप जिस रंग का चाहो केला खा सकती हो। ये जादुई बीज हैं। मगर चिड़िया, लाल रंग का केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी बुराई ना की हो। अगर कोई बुरा पक्षी लाल रंग का केला खाएगा तो वो बहुत कमजोर हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो परी गायब हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वो जादुई बीज लेकर अपनी राह लेती हैं। घर जाकर गुड़िया और उसकी मम्मा वो बीज अपने घर के पास ही लगा लेती हैं और अपने घर चली जाती हैं। मम्मा, क्या सच में उन जादुई बीज से केले के पेड़ उगेंगे?
हाँ बेटी, वो अच्छी परी झूठ नहीं बोल सकती। बातें करते करते वो माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया और उसकी मम्मा जल्दी से घर से बाहर निकलती हैं। अपने सामने केले के बड़े बड़े पौधे देखकर उनकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मम्मा, लाल, पीले और हरे तीनों पेड़ों पर 3 रंग के केले लगे हुए हैं। हाँ बेटी, मगर याद रखना, लाल रंग का केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी कोई बुरा काम ना किया हो। मगर मम्मा, आपने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया है, इसलिए बेटी हम किसी भी रंग का केला खा सकती हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी तीनों पेड़ों से मीठे, स्वादिष्ट और रंग बिरंगे केले तोड़कर खाती हैं। गुड़िया बेटी, आपके अंकल मिठू भी भूखे होंगे, जाओ ये केले मिठू अंकल को दे आओ। मगर मम्मा, ये पीले वाले केले देना, हो सकता है मिठू अंकल ने कभी कोई बुरा काम किया हो। ऐसे गुड़िया पीले रंग के केले लेकर मिठू अंकल को देने चली जाती है। गुड़िया, ऐसे स्वादिष्ट और मीठे केले मैंने पहले कभी नहीं खाए। अंकल, ये जादुई केले हैं, ये बहुत मीठे हैं। कबूतर भी गुजरता हुआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये केले के पेड़ कल तो यहाँ नहीं थे। ये हमें एक परी ने हमारी नेकी का सिला दिया है, आप चाहें तो इनमें से केले खा सकते हैं। मैं तो ये लाल केला खाऊंगा। कबूतर भैया, ये लाल केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी कोई बुरा काम ना किया हो। नहीं, फिर तो मैं ये नहीं खा सकता। एक बार मैंने चोरी की थी, मुझे आज भी याद है। मैं ये पीले ही खा लेता हूँ। फिर कबूतर पीले केले ले जाता है। बात गोरी कौवे और कालू कौवे तक भी पहुंच जाती है। वो पिद्दी सी छोटी चिड़िया रंग बिरंगे केले खा रही है और कालू तुम्हारी पत्नी भूखी बैठी हुई है। उसका कुछ करना होगा। मैं अभी उस चिड़िया से केले लेकर आता हूँ। नहीं कालू जी, उसे वहाँ से भगाना होगा। मैं वो केले के पेड़ ही लेना चाहती हूँ। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। गोरी बहन, क्या आप भी केले लेने आए हैं? नहीं चिड़िया, हमारे पास तो बहुत भोजन है। मैं तो तुम्हें बताने आया हूँ कि पहाड़ों के पास कबूतर और मिठू की लड़ाई हो गई है। वो आपस में लड़कर एक दूसरे को मार रहे हैं। गुड़िया बेटी, आप यहाँ हमारे केले के पेड़ों के पास बैठो, मैं अभी जाती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से भागती है। चल चल, तू भी जा यहाँ से, अब ये पेड़ हमारे हैं। क्या? मगर आंटी, ये जादुई केले के पेड़ हमारे हैं। जाती हो या फिर ये डंडा देख लो, एक लगाऊंगा तुम्हारे। रोती हुई गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी और कालू मजे मजे से पीले केले के पेड़ से केले खाने लगते हैं। चिड़िया को रास्ते में मिठू मिलता है। मिठू, तुमने कबूतर से लड़ाई क्यों की है? चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कबूतर से क्यों लड़ाई करूंगा? वो तो मेरा पुराना दोस्त है। हम दोनों तो अभी अभी नदी के पास बैठकर केले खा कर आए हैं। पीछे से रोती हुई गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, मम्मा, उन बुरे कौवों ने मुझे भी वहाँ से भगा दिया है। वो कहते हैं कि अब वो जादुई केले के पेड़ उनके हैं। अब मैं समझी, उन्होंने मुझे झूठ बोलकर यहाँ भेजा है। गुड़िया बेटी, आप चिंता न करो, मैं अभी जाकर उन्हें देखती हूँ। फिर वो माँ बेटी वापिस आती हैं। तुम फिर आ गई? सुन लो चिड़िया, तुम भी सुन लो, अब ये केले हमारे हैं। हाँ हाँ गोरी, ये केले तुम्हारे ही हैं, मगर मैं तो तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। ये लाल रंग का केला ना खाना, ये बहुत स्वादिष्ट और मीठा केला है, ये तो मैं ही खाऊंगी। ये सुनकर गोरी जल्दी से उड़कर लाल केले के पेड़ पर बैठ जाती है। छोटी चिड़िया, मैं अब तुम्हें इन पेड़ों से कोई केला भी नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी उस पेड़ से लाल केले तोड़ लेती है। मुझे भी दो गोरी, मुझे भी दो। मैं भी ये लाल रंग का केला खाकर देखूं कैसा है ये। फिर गोरी और कालू वो लाल रंग के केले खाने लगते हैं। केले खाने के कुछ ही देर बाद कालू और गोरी गिर जाते हैं। वो उठकर खड़े होते हैं और फिर से गिर जाते हैं। गुड़िया और उसके मम्मा हंसने लग जाती हैं। गोरी आंटी, ये लाल केला बुरे पक्षी के लिए नहीं था, अब मालूम हुआ हमसे पंगा नहीं लेते। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें चिड़िया।
गोरी मुझे खड़ा करो, मैं उठ भी नहीं सकता। अब तुम दोनों कीड़ों की तरह रेंग रेंग कर अपने घर चले जाओ, वरना मैं मार मार कर तुम्हें उल्लू बना दूंगी। ऐसे वो बुरे कौवे लाल रंग का केला खाने से कमजोर हो जाते हैं और रोते हुए वापस अपने घर चले जाते हैं। और चिड़िया उन पेड़ों से रंग बिरंगे केले खुद भी खाती है और दूसरों की भी मदद करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।